नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है, इसके बारे में शेयर करना था। अभी डायरी थोड़ा-सा मैं साफ-सफाई कर रहा था घर में। मुझे एक लेटर मिला और अगर आप देखेंगे इस लेटर पे जो टाइम है वो है 11 बज के 11 मिनट, मतलब 11 सुबह के 11 हैं ये, और 8 जनवरी 2014। उस टाइम पे मैं 12th में था बेसिकली, 2014 में ही पास आउट हुआ था, तो मैं 12th कर रहा था। और ये जो टॉपिक है वो इस पे है कि एक युवा होकर के आपको किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, यानी कि आपको गुस्सा, काम और क्रोध, इसके बारे में मैंने इस पे लिखा था। और ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी क्योंकि जिस तरह से मैं उस टाइम पे फेस कर रहा था, गुज़र रहा था, अत्यंत गुस्सा, और आसपास का जो माहौल था वो बहुत ही बेकार माहौल, टेलीविज़न, बहुत कुछ था वहाँ पे उस टाइम पे। वो मैंने यहाँ पे सारा कुछ शेयर कर रखा है कि लोग अलग ही धुन में चल रहे हैं, बॉलीवुड की फ़िल्में। अब तो चलो अच्छा है कि आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है, सोशल मीडिया, आपके पास एक प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब, मोबाइल, जहाँ पे आप एंटरटेनमेंट के नाम पे या फिर पढ़ाई के नाम पे चीज़ों को देख सकते हो। लेकिन उस टाइम पे चीज़ें थोपी जाती थी, उस टाइम पे इतना 4G नहीं हुआ करता था, उतना इंटरनेट अच्छा नहीं हुआ करता था। नया-नया ही आया था ब्रॉडबैंड, मेरे घर में ख़ासकर, तो हम लोग इतने यूज़्ड टू नहीं थे फ़ोन को लेकर के, लेकिन एंट्री हो चुकी थी। और इसमें यही बताया मैंने कि किस तरीके से हम शारीरिक क्षमताओं, यानी कि क्रिकेट या बैडमिंटन, योग, भजन मंडली, इन सब को छोड़ कर के टेलीविज़न और पता नहीं क्या-क्या मैंने बता रखा है, डिजिटल चीज़ें, मोबाइल, टीवी, ग्लैमर की दुनिया, ये सारी चीज़ों का ज़िक्र कर रखा है। तो बेसिकली मोटो क्या है इस वीडियो का जो मैं आपको ये बता रहा हूँ? मोटो दोस्तों ये है कि कभी भी आपको ऐसा लगे कि आपके साथ गलत हो रहा है, आप परेशान हो, आप दुखी हो, तो उस बातों को दिल में मत रखो, उस बातों को ज़हन में मत रखो, क्योंकि वो बातें बीमारी का रूप लेकर के आपको परेशान करेंगी, आपको बहुत परेशान करेंगी। जब मेरे लाइफ़ में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत प्रॉब्लम्स आती थी, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, तो मैं 2-3 चीज़ का सहारा ज़रूर लेता था। पहला तो संगीत, और दूसरा लेखनी, और तीसरा जो मैं करता था वो मैं पढ़ता बहुत था। पढ़ने का मतलब ये नहीं कि मैं अपने सिलेबस की किताबें पढ़ रहा हूँ, मैं अपने कोर्स की किताब पढ़ रहा हूँ, नहीं, आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस पढ़ता था मैं। एक अलग ही जिज्ञासा होती थी कुछ सीखने की कि भाई कौन है ये स्वामी विवेकानंद, कौन है ये रामकृष्ण परमहंस, कौन है ये योगासन, ये ताड़ासन, ये पाद्म पश्चिमोत्तानासन, स्तंभासन, वीर्यासन, वज्रासन, तरह-तरह की चीज़ों को पढ़ना, मतलब जिसके बारे में किसी ने मेरे को हिट नहीं करा। लेकिन एक क्यूरियोसिटी होती है कि भाई अगर ये चीज़ सुनी है तो इसका मतलब क्या है? ये ऐसा क्यों है? ये दिखता कैसा है? ये क्यों होता है? कैसे होता है? कब होता है? कहाँ होता है? इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी बचपन से आते थे। एक बार तो गवर्नमेंट स्कूल में जब मैं पढ़ता था 11th-12th में, तो हमारी क्लास में मॉनिटर हुआ करते थे, उसमें से एक किशोर था और एक सलमान था। तो उनमें किशोर ने मेरा नाम क्वेश्चन मार्क रख दिया कि भाई तू क्वेश्चन बहुत पूछता है, क्वेश्चन मार्क। उस नाम से मैं काफ़ी फ़ेमस हो गया कि ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछता था कि मैं क्लास को हँसाना चाहता हूँ या मैं टीचर के नज़र में आना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि उस क्वेश्चन को पूछे बिना मेरे को खाना नहीं पचता था। एक एक कहते हैं ना कि जैसे पेट में गुड़गुड़ 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 कुछ हो रहा है, तो वो मेरे साथ होता था। और ये सारी चीज़ें आज लगता है कि ये कितनी अच्छी चीज़ है कि आप अपने अंदर जो चीज़ें हैं, ज़हन में हैं, आप उसको अंदर दबाओ नहीं, उसको शेयर करो, उसको बताओ, लोगों को बताओ कि आपका नज़रिया समाज के प्रति, लोगों के प्रति, या आप कैसा महसूस करते हो। ये समझना ज़रूरी है कि आप अपने जीवन को कैसे देखते हो और कैसा महसूस करते हो। क्योंकि ये 2014 का जो लेटर है, जो स्टार्ट कुछ इस तरीके से है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। ये एक ऐसी नकारात्मक शक्ति है जो बहुत ही घातक है। ये सोचने समझने की शक्ति छीण कर देती है। इसी शक्ति के कारण आजकल सब प्रभावित हैं, काम या तो क्रोध। ये एक शक्ति प्रत्येक 2 लोगों को छूटकर मिल ही जाता है। इससे छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है क्योंकि अनियमित गतिविधियाँ, अत्यधिक बोलना व भोग-विलास की चीज़ें इन्हें आमंत्रित करती हैं। इसके अतिरिक्त और भी कारण हैं जिससे इन शक्तियों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ऐसा नहीं है कि इस प्रॉब्लम से मैं गुज़रा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हर युवाओं में देखने को मिलती है, लेकिन इस तरह की प्रॉब्लम्स मेरे आस-पास इतनी ज़्यादा हुआ करती थी कि मैं परेशान में रह जाता था, सोचता था कि आखिर ऐसा क्या है कि लोग इतने गुस्से में आकर के इतने गलत डिसीज़न ले लेते हैं, इतनी सारी गलत एक्टिविटीज़ कर देते हैं।
या ये जो काम वाली बात है उसी टाइम पे निर्भया कांड वगैरह भी हुआ था। तो ये चीज़ें एक्चुअली परेशान करती है कि क्या बात है, क्यों इस चीज़ों पे ध्यान है। तो कंक्लूजन निकालने के बाद ये पता चला कि कहीं न कहीं आपके खान-पान, आपका जो आपके जीवन शैली में जो आपकी शारीरिक गतिविधियाँ का नहीं हो पाना है, वो भी एक कारण है। आप गलत तरह की जीवन शैली को अडॉप्ट कर रहे हो और उसे सही तरीके से बताया जा रहा है और आप उसे गौरवान्वित फ़ील कर रहे हो, जो कि गलत है एक तरीके से। आपने खुद एनालिसिस नहीं करा कि वो आपकी लाइफ़ में कितनी सही है, या यूनिवर्सल जीवन शैली वो है भी या नहीं। यानी कि एक आइडियल जिसे कहते हैं जीवन शैली होनी चाहिए, वो है भी या नहीं। तो ऐसे ये एक लेटर नहीं, इससे और भी पहले भी मैंने डायरी लिखी है, जहाँ पे मैंने अपनी लाइफ़ के कुछ ऐसे-ऐसे चीज़ों का ज़िक्र करा है जो यादगार लम्हे हैं मेरे लिए। वो आपको शांति प्रदान करती है कहीं न कहीं। आप अगर नोटिस करें, कोई भी काम जिसे आप करते हैं, अगर आप थोड़ा-सा लिखते हैं, अपने काम को लेकर के, अपने बारे में लेकर के, तो लिखने से क्या होता है कि आपकी जो दिमाग, जो आपका मस्तिष्क होता है, उसको बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, उसको बहुत सुकून लगता है, उसकी स्मरण शक्ति बढ़ जाती है। ये बात मुझे मेरी मम्मी ने कहा था कि बेटा लिख-लिख के याद करो। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ कर के बड़ी जल्दी याद कर लेता था और सुनाने के टाइम पे आगे की लाइन की पीछे की लाइन को मिला देता था। तो उससे जो है कन्फ्यूज़न होती थी। मुझे बड़ा गुस्सा आता था कि मैं पढ़ के याद कर लेता हूँ, लेकिन सुनाने के टाइम पे, क्योंकि छोटे में क्या होता था कि हम अपने आस-पास जो भी होते थे, हम उनसे क्रॉस चेक करवाते थे कि यार भैया पढ़ लो, भैया सुन लो, दीदी सुन लो, मैंने जो याद करा सुन लो। तो मेरे घर में कोई भैया दीदी तो है नहीं। मैं अपनी मम्मी को शेयर करता था कि मम्मी ज़रा सुन लो, मैंने याद कर लिया है, 13 अप्रैल को क्या हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इस तरीके से इंग्लिश हो, हिंदी हो, एसएसटी हो, जीके ड्राइंग हो, कुछ भी हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, उसके लिए मैं चाहता था कि कोई उस चीज़ को सुने, पढ़े, मेरे से पूछे। यानी कि लाइफ़ में कुछ चीज़ें हैं जिसको आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, वो है एक तो फीडबैक लेते रहो। अगर आपको ये गलतफ़हमी हो चुकी है कि आप जो करते हो जीवन में वही सही है, तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। वो आपको लाइफ़ में बाद में पता चलता है कि आपकी खुद की मानसिकता आपके प्रति, आपकी खुद की सोच मैटर करती है। बिल्कुल मैटर करती है, उसको आप प्राथमिकता लीजिए। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि समाज की आइडियोलॉजी, समाज का दृष्टिकोण भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ही एक जगत में अच्छे व्यक्ति हैं जो अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं। और लोगों की भी आइडियोलॉजी, दृष्टिकोण अलग-अलग हो सकते हैं। तो इसमें एक बात समझ में आ जाती है कि कहीं न कहीं श्रोता वाली बातें, यानी कि सुनना, सुनाना, मनन करना, उससे पहले उसका पठन करना, फिर लिखना, ये बहुत ही ज़रूरी है, जिसका ज़िक्र किया है मैंने इस पेपर के द्वारा। और फिर इसलिए आइडिया आया कि लेट्स शेयर दिस थिंग्स, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, युवाओं को लेकर के हो या बड़े को लेकर के हो, किसी के लिए भी। आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसी महत्वपूर्ण डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं, गुस्से में हैं, तो थोड़ा ठहरिए, थोड़ा अपने आप को ठंडा पानी पीजिए, सिर पे पानी मारिए, जैसे शिव जी को जल चढ़ाता है, अपने ऊपर जल चढ़ाइए, एंड देन आपके मन में जो चल रहा है उसको विस्तार से लिखिए। खुद ही उसको जो है क्वेश्चन करिए, खुद ही से आंसर करने की कोशिश करिए कि क्या मैं ये जो कर रहा हूँ वो सही है, गलत है, कितना सही है, कितना गलत है। ये बातें लिख के अच्छे से पता चलती है, क्योंकि जब हम लिखना छोड़ देते हैं ना, तो हमें पता ही नहीं चलता कि लाइफ में हमने क्या-क्या अचीव करा है और क्या-क्या लॉस कर दिया है। मैं आज तक जो है, मेरी एक आदत है कि पठन, श्रवण और लेखन, ये मेरे से छूट नहीं पाता, चाहे कुछ भी कह लो। आप लोग मेरी ऑडियंस हैं, काफ़ी लोग मेरे भाई-बहन हैं, रिश्तेदार हैं, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, काफ़ी तरह से लोगों से जुड़ा हूँ मैं। तो वो एक बात कहते हैं कि आपके स्टेटस में स्क्रीनशॉट लेकर के डालता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। मुझे भी बड़ी खुशी होती है कि मेरी बातें आपको शेयर हुई, लेकिन एक्चुअली में वो मेरी बातें नहीं हैं। एक्चुअली में मेरा इसको कोई कॉपीराइट ही नहीं है। मैं एक ऑब्ज़र्वर की तरह हूँ, मैंने बस इन चीज़ों को महसूस करा है और अपने अनुभव के आधार पर जो भी मेरे शब्दकोश में डिक्शनरी है, शब्दकोश है, भंडार है, उसको मैंने एक रूप दे दिया है बस, और मैं उसे शेयर कर देता हूँ। मुझे लगता है कि ये चीज़ें शेयर करने लायक है, लोगों को भी और अच्छा लगेगा इससे, क्योंकि वो मेरी लाइफ़ का नहीं, वो औरों की भी लाइफ़ का पार्ट हो सकता है। तो एक मैसेज है, एक निवेदन है सभी से, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये गलतफ़हमी हो जाती है कि फ़ीडबैक नहीं लेना है, फ़ीडबैक लेना चाहिए आपको। बहुत बड़े डिसीज़न लोग ले लेते हैं, सोचते हैं कि भई क्या बताएँ, क्यों बताएँ? वो एक बात है, किताबी ज्ञान एक चीज़ है, लेकिन खुद की भी एक होनी चाहिए समझ कि हमारे आस-पास कौन से अच्छे वैल्यू विशर है, कौन बेकार लोग हैं। क्योंकि देखिए हर तरह के लोग होते हैं। अब वो आपको चुनना पड़ेगा कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए बेकार है, गलत है। तो 3 चीज़ मैंने बताई इस वीडियो में, उस बात को आपको ध्यान रखना है। पहला है पठन, यानी कि पाठन कार्य आपको ज़्यादा करना है।
ऐसी चीज़ें जो आपको हेल्प देती हैं आपकी लाइफ में पर्सनैलिटी को ग्रो करने के लिए, उसको पढ़िए। श्रवण, अच्छी चीज़ें जिससे कि आपकी लाइफ की पर्सनैलिटी को ग्रोथ हो सके, उसका पाठ करिए। तीसरा लेखन, जिसके माध्यम से आप अपनी बातों को, अपने विचारों को, आप कैसा महसूस कर रहे हैं लाइफ में, उनको लिख सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो, क्योंकि ये मेरे ज़हन में बहुत ही ज़्यादा भर गया था, मुझे रहा नहीं गया। जैसे क्या कहते हैं, छींक आ जाती है, वैसे ही मुझे ये सारी बातें लगा कि अब मुझे छोड़ देनी चाहिए आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। आज लोग पठन तो करते हैं, श्रवण भी करते हैं, लेकिन इसी आधार पर कि लेट्स रिप्लाई, तो वो रिप्लाई वाली फीलिंग नहीं होनी चाहिए। समझना और सुनने की फीलिंग होनी चाहिए कि चलो थोड़ा-सा सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, कुछ ज्ञान ले लेते हैं। क्योंकि मेमोरी जब खाली होती तभी नया कुछ जाता है ना। पेन ड्राइव में भी हो या लैपटॉप में हो, किसी भी डेटा कंज़्यूमर में हो, कंटेनर में हो। तो वैसे ही मेमोरी है, ब्रेन भी है। खाली करिए उसको, रिसाइकिल बिन में डालिए अनवांटेड मेमोरीज़, फालतू की चीज़ें, और नई चीज़ों को यहाँ पे डालिए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।